हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु शैलेंद्र रघुवंशी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह से 5 बजे से नहा धो करके रेडी हो गई हूँ मैं, और फटाफट की मैंने पूजा, बहुत सारे कपड़े धोए थे तो उनको लेकर के मैं पहुँच जाती हूँ छत पे, और छत पे कपड़े डालकर आती हूँ। और सबसे पहले कर ली है मैंने पूजा। छत पे कपड़े डालने के बाद मैं आती हूँ मैं नीचे, और फटाफट सबसे पहले पीती हूँ गर्म पानी, जो कि आप सभी को पीना चाहिए। और सबसे पहले मैंने गर्म पानी पीने से पहले मैं मेरे जो गैस है ना, उसको सबसे पहले नहा धो कर के आके एक बार इसको स्टैंड को साफ़ ज़रूर करती हूँ गीले कपड़े से, क्योंकि रात भर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह है जो भी चलते हैं। तो अब पी लेते हैं गर्म पानी। आप पीते हो कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और उसको पीने का भी एक वो है कि उसको बैठ के पिया जाता है, ऐसे उकड़ू बैठ के। 7 बजे आ गई छत पे और सूर्य देवता को किया प्रणाम। जय हो श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। और रस्सी और कपड़े लेकर के पहुंच गई हूँ 7 बजे छत पे। ये डाल दिए हैं कपड़े, और अब चलते हैं नीचे। ये डल गए हैं कपड़े, तो प्रणाम कर लिया। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं चाय नाश्ता बनाते हैं। उठा रहे हैं इनको सोफे से। गई हूँ नीचे, और ये लौकी काट ली है, इसमें चावल रख दिए हैं। फटाफट चाय नाश्ता बना लेती हूँ। बेटा सो रहा है, हस्बैंड जी गए हैं कुसुम महाविद्यालय, RSS की जो ट्रेनिंग वगैरह अपना सिखाते ना, वहाँ गए हैं। बन गई लौकी की सब्जी, और ये बन गए चावल, और ये है मेरा खलूटा। ये हम हो गए हैं रेडी। चाय नाश्ता दे दिया हस्बैंड जी, बेटे को भी ब्रश वगैरह सब हो गया है। गैस क्लीन है और बर्तन भी साफ़ है, और छोला भी रेडी है। अब आपको साथ चलना हो तो बोलो। और इसको देख लो, और बच गया है 11:15। अरे गिर जाएगा मेरे हाथ से। और ये रहा मेरा पिल्लू। और रास्ते में चल दिए जहाँ पर भिलाड़िया है, हमारा भिलाड़िया, वहाँ पर मैंने उतर के, एक तालाब है बहुत बड़ा, वहाँ पर एक वीडियो शूट किया, और फिर चलते हैं आगे। अब पहुँचे घर, गांव वाले घर। वहाँ पर मैंने फूल तोड़े, और नहा धो कर आई थी तो सोचा अब सामने भगवान जी है पीपल में, तो वहाँ पर तोड़ के फूल चढ़ा देती हूँ। फूल चढ़ाए। फूल चढ़ाने के बाद में देखिए, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ने, मैंने बड़ी मुश्किल से गेंदे लगाए थे तो वो पूरे उचका के साफ़ कर दी, क्योंकि यहाँ पर हमें डालना हमारी मक्का डालना है, क्योंकि अंदर जो कमरे में रखी हुई बहुत बफा रही है, बिल्कुल गंद रही है हमारी। तो उसको सोच रहे पतला पतला फैला देंगे, तो वहाँ से मुझे पूरे हमारे गेंदे लगाए हमको उचका के फेंकना पड़ा। यार पेड़ पौधे इतने मुश्किल से लगाती हूँ, लगते हैं तो उनको ये फसल के कारण उचका के फेंकना पड़ता है। तो हस्बैंड जी ने उचका के फेंकाए हैं, और फटाफट मैं इसको पलट देती हूँ। और हस्बैंड जी हैं खेत में, और बेटा धान सुखा रहे, और मैं हूँ यहाँ पर। फटाफट अब कुप्पा भर के ले चलते हैं खेत में, सामान रखाते, थोड़ी देर धान फैलाएंगे। और ये पहुँच गए हम खेत में। धान का थापा जो लगा हुआ है, तो फटाफट उसको हम सब लोग मिलके फैला दे रहे हैं। और फिर फैलाने के बाद में 4 घंटे लगे फैलाने में। उसके बाद मुझे हस्बैंड जी ने मेरे गांव वाले घर पे छोड़ दिया है। वहाँ पर मुझे जो मक्का है उसको फैलाना है कमरे से बाहर निकाल के, तो मुझे छोड़ दिया है घर पर। और इस बार किसान की फसल बहुत अच्छी हुई है। तो ये ऊपर वाला पानी ना बहुत परेशान कर रहा है। मतलब खेत में रखो तो सूखने नहीं दे रहा पानी, आ जाओ फैलाएंगे कहाँ। और अंदर रखो तो पंखे की और कूलर की हवा में कोई फसल सूखती है क्या, तो उसमें कंद रही है फसल।
तो हस्बैंड जी ने मुझे छोड़ गए हैं, फटाफट मैं यहाँ से उठा के बाहर कमरे में डाल दे रही हूँ। और बेटा और हस्बैंड खेत में है और देखिए डाल दी, फैला दी और देखिए कितनी कंद रही है, बिल्कुल हरी कच हो रही है और बीच बीच में पानी आ रहा और देखिए मैं पूरे पसीने पसीने तर हो गई। और इसी बीच में मुझे पन्नी निकालना था, तो पन्नी निकालने के चक्कर में मैंने जो गंजी में आटा रखा हुआ था वो मेरी गलती से मक्का में गिर गया, तो और काम बढ़ गया और लाइट बहुत परेशान कर रही है। फिर पूरी मक्का में हाथ फेरने के बाद में मैंने ये जो आटे वाली मक्का है इसको निकाली। इसमें मेरा गेहूं का जो आटा था वो पूरा मिल गया। अब क्या करूँगी, पंखे में ले जाके इसको साफ़ करूँगी या छन्नी से छान लूँगी। दोनों प्रकार से कर लिया, पंखे में भी उड़ा लिया और छन्नी से भी छान लिया, क्योंकि मुझे बरसाती पन्नी ढूंढना था पेटी में से। तो बरसाती पन्नी ढूंढने के चक्कर में मक्का में गेहूँ का आटा मिल गया, मतलब काम बढ़ा गए और काम कम की जगह। और इसी बीच आ गया बहुत तेज़ पानी, तो मुझे 2 बार मक्का को भेदी करना पड़ा और फिर ढाँकना पड़ा। तो यार वाकई में इस बार बहुत परेशान कर रहा है पानी, पता नहीं इंद्रदेव क्या कर रहे हैं। यार इस आटे ने मुझे पूरा भूत बना दिया। और इसी बीच आ जाते हस्बैंड जी 3 बजे। फिर मैंने फटाफट लौकी की सब्ज़ी, रोटी, सलाद, रात का चूरमा 11 का फटाफट बैठ के खाना खाया और फिर फटाफट फिर से लग गए काम में। तीन बजे खाया खाना और ये 3:40 पे आ गए वापस पानी, तो वापस इसको ढाँकना पड़ा। देखो क्या करे भगवान, ये पानी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं इधर संभाल रही हूँ, गांव वाले घर पे मक्का रखिए, हस्बैंड जी और बेटा खेत में है जो धान को संभाल रहे हैं। इस बार तो भगवान जी परीक्षा ही ले रहे हैं किसानों की, बताओ। पानी पानी कर दिया 1 मिनट में, तो फिर बादल उठा है, भयंकर हो रही है। ये देखिए, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। सोचा खेत में गलेगी, खेत से घर लाए तो घर में ख़राब हो रही है। देखो फटाफट पानी आ रहा है, गल रही है फसल। सोचा और क्या था कि पानी आ गया, पानी आने के बाद में हस्बैंड जी और बेटे हैं खेत में कि धान है, धान को ढाँकने के लिए पहुंच गए। तब तक मैंने ये जो मक्का है, मक्का को ढाँक दी। और अब बज चुकी है 5:30, 5:30, 5, 5:15 हो रहा है, 5:30 हो रहा है। तो ये लाई थी टमाटर, मिर्ची, नमकीन और ये लाई दिवाली की बची हुई और ये सब फटाफट इनको धो लाई हूँ, काट लेती हूँ, फिर बनाती हूँ भेल वगैरह। घर से लाई थी टमाटर, मिर्ची, नमकीन, लाई और ये फटाफट कट कर लेती हूँ। पूछ तो ले लो, 10-10 रुपए में ले लो भेल, 10-10 रुपए में ले लो भेल, 10-10 रुपए में ले लो। फाइनली ये 10-10 वाली रात की 11 बजे की बेटे की ड्रेस पे प्रेस, क्योंकि उसको स्कूल जाना है।
फिर गांव से आए घर, और घर आए 8:30 बजे। फटाफट नहा धो कर के रेडी हुए और हस्बैंड जी और बेटे ने बनाई खिचड़ी। और मैं जाती हूँ मुँह हाथ धो कर के ऊपर छत पे से कपड़े लाती हूँ, क्योंकि 10 बज गए हैं। कपड़े उठा कर लाए, खाना वाना खाया, बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। इसी के साथ अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम, गुड नाइट।